शर्मा रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। दशहरा मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विशेष सहभागिता दर्ज की। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने भगवद गीता के वैश्विक संदेश, भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक विरासत और उज्जैन की पवित्र धारा की महत्वता पर प्रकाश डाला। महोत्सव के दौरान वेदांत, योग और जीवन मूल्य और गीता के उपदेशों पर आधारित कई सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रस्तुतियां हुई। बड़ी संख्या में संत, विद्वान, विद्यार्थी और श्रद्धालु इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता महोत्सव न केवल आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाता है, बल्कि समाज को कर्तव्य, अनुशासन और सकारात्मक जीवन संदेश से भी जोड़ता है। और इसके साथ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में सहभागिता की, जहां उन्होंने कहा कि समाज को कर्तव्य, अनुशासन और सकारात्मक जीवन संदेश से भी जोड़ता है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। ऐसे ऐतिहासिक उदाहरणों से, घटनाओं से, इतिहास से हर काल में हर एक बार गौरवान्वित होती आई। ऐसी 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के जन्म के साथ कंस को मारने के बाद भगवान ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैनी की तरफ कदम बढ़ाए और यहाँ का सांदीपनी आश्रम एक अलग प्रकार के आनंद में भर गया। वो एहसास उस काल के लिए भी हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला है, जब अमीर गरीब सबके लिए हमारे आश्रम खुले होते, सबको समान रूप से शिक्षा मिलती, तो एक अलौकिक व्यक्तित्व और एक बहुत अलग प्रकार के घटनाक्रम से निकल के आने वाले भगवान कृष्ण, बलराम, वो भी शिक्षा पा रहे हैं और एक उनके मित्र सुदामा, जिनके बारे में बताने की जरूरत नहीं, वो अपनी विपन्नता के बावजूद भी उसी आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और हमारे लिए उस घटनाक्रम के भी कई इतिहास, लेकिन भगवान कृष्ण के जीवन की तरफ अगर देखें तो वो हमको सदैव प्रेरणा देते हैं। भगवान अपने जन्म के पहले की घटना तो उनको कैसे मालूम होगी, लेकिन उनके भगवान के माता पिता ने जितने कष्ट सहे, वो हमको सबको अलग अलग ग्रंथों से, कथा से, कई जगह से हमारे तमाम संत वृंद के मुखारविंद से सुनने में आता। लेकिन इन कष्टों के बाद भी भगवान जब अपना जन्म लेकर के आते हैं और बचपन से ही सारे संघर्षों से विजय पताका फहराते हुए कष्टों में मुस्कुराना, वो कालिया नाग के ऊपर कोई कर सकता तो कन्हैया ही कर सकते हैं। हमारे लिए वो इतिहास की अद्भुत घटना है, हमारे लिए वो सदैव प्रेरणा देता रहेगा। सांप के फन पे कोई नृत्य करे और मुस्कुराए, ये तो कन्हैया ही कर सकते। और कंस को मारने के बाद कुर्सी के बजाय पढ़ने को महत्व देना, ये हमारे विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए जीवन में सबक कि वो न केवल शिक्षा के प्रति अपना भाव बढ़ाते हैं, बल्कि एक तरह से जब शिक्षा दिखती है तो कुर्सी भी तैयार थी, सिंहासन भी तैयार थी। वो कंस का राज्य भी छोटा मोटा नहीं था, लेकिन कुर्सी पे न बैठते हुए शिक्षा की महत्ता क्या है, और ये बता भी दिया उज्जैनी ने कि जब वो शिक्षा ग्रहण करने आए तो उज्जैन का विद्यार्थी एक आश्रम से, आचार्य सांदीपनी से शिक्षा ग्रहण करते हुए किस प्रकार का व्यक्तित्व दुनिया देखती है। और आचार्य सांदीपनी के शब्दों में कृष्णम वंदे जगत गुरु, अपने शिष्य को अपने सामने आचार्य के रूप में देखना, जगत गुरु की पदवी देना, ये केवल उज्जैन में सांदीपनी ऋषि कर सकते हैं, आचार्य कर सकते हैं। ये भी इतिहास न्याय बना, अपना ही शिष्य, उसका बाप का व्यक्तित्व दुनिया ने देखा है, लेकिन यही अपने जैसे हांडी में से चावल पहचान लेते हैं, ऐसे आचार्य ने अपने शिष्य को पहचाना और जितना जो हो सकता है गुरु के पास वो सब भगवान कृष्ण को दिया। और भगवान ने भी वो शिक्षा की ऐसी गांठ बांधी
कि बाद के कालक्रम में हमेशा सारी चुनौतियों के बीच मुस्कुराना भी और अपने कर्तव्य के पथ से कर्म की तरफ मौत के भय से दुनिया को निकालकर जीवन में जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन अपने कर्म बात के आधार पर कभी मौत का कोई भय नहीं हो सकता। सदैव धर्म मार्ग के चलने के लिए और उनके माध्यम से तो दुनिया ने भारत का यदा यदा ही धर्मस्य, ये जो भाव है कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तो हमारे यहां परमेश्वर स्वयं आएंगे और परमेश्वर आकर के इस दुनिया में पुनः धर्म की स्थापना करेंगे, सत्कर्मों की स्थापना करेंगे, मानवता की स्थापना करेंगे और सृष्टि के संचालन में हमारे उस मूल वेद वाक्य के आधार पर, जिसको हम वसुदेव कुटुंबकम के नाम से भी जानते हैं। इसलिए चाहे अर्जुन का मन का भय हो या नरकासुर का अन्याय हो, भगवान के साथ कई प्रकार के ऐसे घटनाक्रम जुड़े हैं जिसके आधार पर, और कई घटनाक्रम की तो जानकारी छूट ही जाती। भगवान ने अपने जीते जी अगर द्वारका से बाहर कदम बढ़ा करके अपना समय पहचान लिया, तो भगवान ने अपनी द्वारका में अपने शिष्य को भी या अपने पुत्र को भी द्वारका की गद्दी नहीं दी। इसलिए सच्चे अर्थों में भगवान तो जनतंत्र के नायक भी हैं, गणतंत्र के नायक भी हैं। मुझे नहीं मालूम, वैसे विद्वान बताएंगे कि द्वारका में भगवान कृष्ण की अपनी लीलाएं समाप्त होने के बाद उन्होंने अपनी द्वारका की व्यवस्था में अपने वंश में किसी को गद्दी पे नहीं बिठाया। और ये बात उसी प्रकार से है जैसे महाभारत के भीषण युद्ध में भी सब जानते कि कृष्ण भगवान के होते हुए पांडव की जीत हुई, लेकिन इस जीत में अगर कोई ध्यान से देखे तो ध्यान से क्या दिखता है, एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है, जो जिधर से लड़ रहा है उधर से संघर्ष हो रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण के लिए देखो, एक तरफ वो खड़े हैं, एक तरफ उनकी पूरी सेना खड़ी है, और कौरवों के साथ भगवान कृष्ण की सेना तो किसकी कीमत चुका दी? भगवान कृष्ण की सारी सेना कौरवों के बजाय कौरवों के साथ उनका, अगर कौरवों के 100 भाई में से 100 मरे तो 100 मरे वो अपना युद्ध के कारण से मरे होंगे, लेकिन भगवान के मन पे तो ये अंदाज लगा लो, उनकी इतनी बड़ी सेना, उनके सेना नायक और ऐसी सेना जो जीवन भर उनको अजय बना के रखती थी। कभी भी भगवान कृष्ण ने कोई युद्ध नहीं हारा। ऐसे में उनके सारे सेना नायक सेना कौरवों के साथ अपना जीवन पूरा करती गई। लेकिन भगवान का मन कितना पक्का होगा, जिनने कहा कि जिसका जन्म हुआ है उसके साथ कर्म जुड़ते हैं और सबका समय आता है। तो अपनी सेना और सेना नायक को कभी मन में तो प्रश्न आता ही होगा कि कोई तो भगवान से कहेगा हम तो आपके आर्डर से ही सामने खड़े, हमने मर्जी थोड़ी चुनी, लेकिन आपके उस भाव के आधार पर आपने कहा सेना उधर रहेगी, हम इधर रहेंगे, उन्हें तो आर्डर का पालन किया। लेकिन भगवान के रथ संचालन करते करते उनके बड़े बड़े सेना नायक भी अगर शरीर छोड़ रहे होंगे तो भगवान की तरफ निगाह से देख रहे होंगे भगवान के मन पे क्या बीत रही होगी। यही कर्मवाद के आधार पर भगवान अपना विराट व्यक्तित्व का जीवन भर अलग प्रकार से दिखते रहे। इसी को हम भगवान कृष्ण को कालिया नाग पे देखते हैं, इसी को महाभारत के भीषण युद्ध में पाते हैं, इसी को अन्याय के प्रतीक नरकासुर को मारने में पाते हैं, इसी को कदम कदम पे पांडवों की व्यवस्थाओं के आधार पर धर्म मार्ग चलने के लिए। मैं आज के इस अवसर पर गीता जयंती की जब बात आती है, पवित्र गीता तो वाकई में इतना पवित्र ग्रंथ है जिसमें सब कुछ है। गीता जी के लिए वाकई गीता से बढ़ के कोई ग्रंथ नहीं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मनाने के लिए मैं हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके माध्यम से 2020 में शिक्षा नीति पुनः
संशोधित रूप में आई और इस संशोधित रूप से आने के बाद अब हमारे पाठ्यक्रम के अंदर भी हमें गर्व है। हमने गीता जी को भी महत्ता दी है और गोपाल कृष्ण की लीलाओं को भी महत्ता दी है। हमको अगर इन आदर्शों से ही सीखना है तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है। हमारे लिए धर्म के माध्यम से जीवन के मर्म को समझने के लिए मौका मिलता है। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, किसी के प्रति हमारा गलत भाव नहीं है, लेकिन सच्चाई की तरफ तो भाव होना चाहिए, अच्छाई की तरफ होना चाहिए। और समाज के साथ जुड़ करके ये जो सारा समाज मानता तो हमको क्या संकोच हो सकता है। इसलिए हमने तो इसीलिए भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सारी चीजों की सार अगर कहीं मिलता है तो गीता जी के माध्यम से मिलता है। और सच में गीता तो वो किताब है जो हर स्कूल के बस्ते के अंदर होना चाहिए, हर बच्चे के साथ होना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य होना चाहिए। गीता जी के माध्यम से हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी और खासकर तो लाइफ बैलेंस करने के लिए वाकई अद्भुत है। जितना प्रैक्टिकल ज्ञान गीता जी देती है, कितना सुंदर वर्णन है। और ये 15वां अध्याय जिसका पारायण होगा, इसको तो पुरुषोत्तम योग कहा गया है। क्षर और अक्षर दोनों से भी ऊपर कोई है तो वो है पुरुषोत्तम। हम सब जानते हैं अक्षर हम रोज लिखते हैं और क्षर अक्षर के बीच में से भी उससे ऊपर बता दें। और भगवान की भी भगवान ने कैसी बात बताई कि मनुष्य आत्मा लेकर के परमात्मा से हमारा जीवन अलग होता है, लेकिन अलग होने वाले जीवन में हमारे कर्म हमारे साथ रहने वाले, उस पर भगवान का अपना भाव अलग हो जाता है। अब ये बड़ा मुश्किल जाता है कि मेरे कर्म मेरे साथ रहे, मैं भगवान की आत्मा भी तो परमात्मा का हिस्सा है। लेकिन जैसे जल से बर्फ बनती और बर्फ बनने के बाद जल नहीं दिखाई देगा, जल गायब हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वापस बर्फ पिघलेगी फिर जल हो जाएगा। तो सारा कर्म बर्फ के खाते में जोड़ दिया। भगवान की ऐसी बहुत सारी बातों के लिए ये पूरा मंच में हमारे सारे विद्वान संत भी विराजमान हैं। और मैं तो केवल आपके बीच गीता जयंती के इस अवसर पर आपको बधाई देने के लिए आया हूं। और हमारी सरकार ने तय किया है, आज विधानसभा का सत्र भी है, यहाँ गीता जयंती मनाएंगे। भोपाल में भी दोपहर 2 बजे गीता जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुआ और शाम को इंदौर में गीता जयंती के साथ हमने तय किया कि हर नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगरीय निकायों में गीता भवन बनना चाहिए। तो आज गीता भवन की सौगात मध्य प्रदेश को मिलेगी। हमारे इंदौर राजवाड़े के पास ये गीता भवन की सौगात के माध्यम से हमारी सभी प्रकार की गतिविधियों का संचालन करने के लिए गीता भवन से अच्छा कौन सा भवन हो सकता है, जहां पर हम अपने ऐसे सभी प्रकार के विचारों का प्रभाव भी देखेंगे। बच्चों के साथ साथ और भी बहुत सारी गतिविधियां चलेगी, लाइब्रेरी होगी, कंप्यूटर साइंस की शिक्षा की व्यवस्था होगी। कई कारण से इन सारी बातों को करने के लिए आज मैं आपसे थोड़ा जल्दी बोलते हुए विनम्रता के साथ आ जाने की अनुमति भी चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां से तुरंत विधानसभा के लिए 1 घंटा तो हेलीकॉप्टर ले ही लेगा और वहां से विधानसभा तक पहुंचने के लिए हर हालत में 11 बजे के पहले मुझे पहुंचना रहेगा। तो मैं मान के चलता हूं आप सबका प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद बना रहेगा, महाराज जी का आशीर्वाद बना रहेगा। और मेरी शुभकामना देते हुए मेरी बात को विराम देता हूं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे ने बता दी कि इशिता यादव संग 7 फेरे लिए हैं। मुख्यमंत्री का परिवार इस खास मौके पर उज्जैन में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुआ, जहां कुल 21 जोड़ों ने एक साथ पवित्र फेरे लेकर वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। कार्यक्रम में सादगी और परंपरा के साथ मुख्यमंत्री के बेटे का विवाह संपन्न हुआ है। सामूहिक विवाह मंच पर मुख्यमंत्री परिवार की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी खास बनाया। सामूहिक विवाह सम्मेलन में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संस्थाएं और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम के बेटे का विवाह संपन्न हुआ है, जहां बता दें कि 21 जोड़ों ने यहां 7 फेरे लिए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि यहां सभी लोगों की मौजूदगी देखने को मिली, जहां बता दें कि
परिवार संग अन्य लोग भी यहाँ मौजूद रहे हैं। उज्जैन में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में आज एक खास पल देखने को मिला, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यक्रम में शामिल सभी नवविवाहित जोड़ों से मुलाकात की और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इसी समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे ने डॉक्टर इशिता पटेल के साथ 7 फेरे लेकर वैवाहिक जीवन की शुरुआत की है। विवाह पूरी सादगी और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। सामूहिक विवाह मंच पर मुख्यमंत्री परिवार की उपस्थिति ने पूरे कार्यक्रम को विशेष बना दिया। समारोह में बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सामाजिक और सामूहिक विवाह जैसे आयोजन को समाज में सकारात्मक संदेश देने वाला बताया। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। मौलाना मदनी के जहरीले बयान का विरोध किया जा रहा है और बता दें कि पुतला दहन किया गया है। मौलाना मदनी का पुतला दहन किया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मौलाना मदनी के बयान के बाद से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जहां बता दें कि जहरीले बयान के बाद से विरोध किया जा रहा है। हिंदू संगठन का जोरदार प्रदर्शन मौलाना मदनी के बयान के बाद देखने को मिल रहा है, जहां चौराहे पर पुतला दहन किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मौलाना मदनी के जहरीले बयान के बाद हिंदू संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है, नाराजगी दिखाई जा रही है और इसके साथ ही बता दें कि चौराहे पर पुतला दहन किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। चौराहे पर पुतला दहन किया गया है। मौलाना मदनी के जहरीले बयान के बाद से यह आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इस सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां रोशनापुर चौराहे पर मौलाना मदनी का पुतला दहन किया गया है और इसके साथ ही बता दें कि मौलाना मदनी के जहरीले बयान के बाद से हिंदू संगठनों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। जहां बता दें कि मौलाना मदनी का पुतला दहन किया गया और रोशनापुर चौराहे पर पुतला दहन किया गया है। मौलाना मदनी के जहरीले बयान के बाद से विरोध देखने को मिल रहा है। और भोपाल से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। मौलाना मदनी के जहरीले बयान के बाद से विरोध जताया जा रहा है और इसके साथ ही रोशनापुर चौराहे पर पुतला दहन किया गया है। मौलाना मदनी का पुतला फूंका गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मौलाना मदनी के बयान के बाद से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार विरोध किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बता दें कि हिंदू संगठनों का विरोध अब तेज हो गया है। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन भोपाल की सड़कों पर देखने को मिला है। मौलाना मदनी के जहरीले बयान का विरोध किया जा रहा है। सिंगरौली में जमीन संबंधी एक विवाद ने तब तूल पकड़ लिया, जब युवक ने जिला प्रशासन से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि उसके पट्टे की जमीन पर जबरन सड़क निकाल रहा है। युवक का आरोप था कि यह सड़क अवैध रूप से उसकी भूमि से निकाली जा रही है। इसी विवाद को लेकर युवक कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और वहां हंगामा किया। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन एक्शन में आया। पुलिस ने युवक साहू के खिलाफ बीएनएस की धारा 126 और बता दें कि 351 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। प्रशासन का कहना है कि झूठी शिकायत और अनावश्यक हंगामा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, रात भर से ये लोग हैं, इस चीज की कोई भी जानकारी हम नहीं वहाँ है। कमरा अभी पी चूंकि गए थे सर। साहब की मीटिंग चल रही थी, मीटिंग के बाद साहब तुरंत उनसे मिले हैं प्रोएक्टिवली और अभी एसडीएम भी यहीं पे उपस्थित हैं। एसडीएम चितरंगी और एसडीएम चितरंगी इनको लेकर के जा रहे हैं। मौके पे जो भी स्थिति होगी मौके पे ही क्लियर करेंगे। कलेक्टर साहब मिले नहीं है, इनका आरोप है। नहीं, कलेक्टर साहब मिले बोला कोई नहीं जा आप जो आपके परिवार के जो वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे कलेक्टर साहब मिले। अब क्या करने जा रहे हैं सर आप? ये थाने क्यों लोगों को लेके जाए? किन लोग थाने लेके जाए? वो हमारे पता नहीं है, लेकिन एसडीएम साहब अभी मौके पे जा रहे हैं, वो निराकरण करेंगे। कलेक्टर के पास हम लोग बैठे, एक छोटा वाला लड़का हमारा घर बैठे, वो बोले 2 लाख रुपया लगेगा, जीव से करवा देंगे। कौन बोल रहा है? सरपंच बोले। कौन सरपंच? खेसारीलाल साहू। कौन सा पंचायत के? खेसारीलाल साहू कौन सरपंच है? कहाँ के सरपंच है?
बता दें कि यहाँ जमीनी विवाद को लेकर मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आया है। जहां बता दें कि युवक ने जिला प्रशासन से शिकायत करते हुए आरोप लगाए हैं। सिंगरौली में जमीन संबंधी एक विवाद ने तब तूल पकड़ लिया जब युवक ने जिला प्रशासन से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि उसके पट्टे की जमीन पर जबरन सड़क निकाल रहा है। युवक का आरोप था कि यह सड़क अवैध रूप से उसकी भूमि से निकाली जा रही है। इसी विवाद को लेकर युवक कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और वहां हंगामा किया। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन एक्शन में आया है और पुलिस ने युवक साहू के खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। प्रशासन का कहना है कि झूठी शिकायत और अनावश्यक हंगामा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिंगरौली से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जमीन विवाद को लेकर एक्शन देखने को मिल रहा है। झूठी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। कलेक्टर ऑफिस हंगामे में ये पूरा एक्शन देखने को मिला है। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है, जिसके बाद प्रशासन की ओर से कहा गया है कि झूठी शिकायत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सिंगरौली से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक जमीन विवाद ने तूल पकड़ ली, जिसके बाद एक्शन लिया गया है और इसके साथ ही प्रशासन का कहना है कि झूठी शिकायत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसी के चलते बता दें कि एक्शन लिया गया है। इसके साथ ही आरोप लगाया गया है कि जमीन पर अवैध कब्जा जबरन कब्जा करके सड़क निकालने का मामला सामने आया। प्रशासन से शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि पट्टे की जमीन पर जबरन सड़क निकाल रहा है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबर